दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश शर्मा, आपके अपने चैनल आरके एलआईसी एडवाइजर में हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज दीपावली का पर्व है। दीपावली पर्व की आपको, आपके परिवार को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2025 को एलआईसी ने 2 पॉलिसी लॉन्च की थी। एक जन सुरक्षा पॉलिसी टेबल नंबर 880 और दूसरी बीमा लक्ष्मी 881 नंबर टेबल। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टेबल नंबर 880 जन सुरक्षा पॉलिसी की। तो दोस्तों, ये पॉलिसी जिनकी कम आमदनी है उनके लिए बनाई गई थी, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले एलआईसी ने 2 लाख के नीचे बीमा धन की सारी पॉलिसियां बंद कर दी थी। तो इसलिए एक निम्न वर्ग जो था वो बीमा से वंचित हो रहा था। इसी को देखते हुए एलआईसी ने ये पॉलिसी लॉन्च की और ये विशेषकर जो लो इनकम, निम्न आय, तो ये लो इनकम जिनकी कम आमदनी है ये उनके लिए डिजाइन की गई है। बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है और इसकी जो अन्य खूबियां हैं वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। इसमें जितने साल की आप पॉलिसी लेते हैं आपको पूरी अवधि प्रीमियम नहीं देना है। जो भी आप टर्म चुनते हैं उससे आपको 5 साल प्रीमियम कम देना है। जो भी आप चुनते हैं उससे 5 साल आपको प्रीमियम कम देना है। जैसे कि आप मान लिया 20 वर्ष अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो इसमें 5 वर्ष कम यानी 15 वर्ष आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से जितने अवधि की आप पॉलिसी लेंगे उससे आपको 5 साल प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला है गारंटीड एडिशन। इसकी मैच्योरिटी जो है उसमें आपको गारंटीड, एक शब्द जो गारंटीड शब्द है जिसमें इतना मिलना ही मिलना है, तो इसमें गारंटीड एडिशन वाली ये पॉलिसी है। और प्रीमियम, वार्षिक टोटल प्रीमियम का 4% इसमें गारंटीड ब्याज मिलेगा। आगे दोस्तों ये नॉन मेडिकल, इसमें कोई भी आपको मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, बशर्ते जिस समय पॉलिसी ली जाए व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति का बीमा नहीं होता है, तो इसलिए व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। बाकी इसमें मेडिकल टेस्ट नहीं कराना पड़ता है। आगे दोस्तों आइए देखते हैं इसमें प्रीमियम पेमेंट मोड। इस पॉलिसी में सारे प्रीमियम पेमेंट मोड हैं। चाहे किस्तें आप वार्षिक भर सकते हैं, चाहे हाफ ईयरली छमाही भर सकते हैं, चाहे क्वार्टरली भर सकते हैं और चाहे मंथली नच के माध्यम से आप भर सकते हैं। आगे दोस्तों पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म, ये पॉलिसी 12 साल, कम से कम 12 साल और अधिकतम 20 साल तक की ली जा सकती है। और आगे दोस्तों इसमें पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म, जितने साल हम पॉलिसी की प्रीमियम पे करते हैं वो पॉलिसी टर्म से 5 वर्ष कम, पॉलिसी टर्म से 5 वर्ष कम। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि अगर आप
20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो इसमें 5 वर्ष आपको कम देना पड़ेगा, यानी 15 वर्ष देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर आप 12 साल का बीमा लेते हैं तो 12 साल से 5 साल आप कम करिए, 7 वर्ष आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्या मैं आपको दोस्तों समझा पा रहा हूं? ध्यान से देखिए। तो ये 5 साल आपको प्रीमियम कम देना है। अब इस पॉलिसी को लेने के लिए जो एज, कितनी उम्र होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें मिनिमम 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 55, अधिकतम इसमें 55 साल की उम्र। इससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति पॉलिसी ये नहीं ले पाएगा, यानी 18 से 55 साल का जो भी व्यक्ति, बीच का जो भी व्यक्ति होगा उसको ये पॉलिसी मिल सकती है। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 55 वर्ष। आगे दोस्तों मैच्योरिटी एज, मैच्योरिटी एज 70 वर्ष। जिस समय मैच्योरिटी हो उस समय बीमा धारक की एज 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई बंदा अगर 55 वर्ष का है और 70 साल इसकी मैच्योरिटी एज है तो उसको 15 वर्ष का बीमा मिलेगा। तो ये दोस्तों ये मैच्योरिटी एज 70 वर्ष होनी चाहिए। आगे दोस्तों देखिए, इसमें बीमा धन की अगर हम बात करें, सम इंश्योर्ड की बात करें तो ये कम से कम 1 लाख, न्यूनतम बीमा धन 1 लाख है इसमें, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड, अधिकतम जो इसका बीमा धन है वो 2 लाख है। इससे ज्यादा की ये पॉलिसी नहीं ली जा सकती है। और इसकी मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें मैच्योरिटी में सम इंश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। सम इंश्योर्ड यानी जैसे कि यहाँ पे 1 लाख का अगर बीमा लिया गया है तो 1 लाख ये मिलेगा, और मान लिया 20 साल की अगर ये पॉलिसी ली गई है तो 20 साल का गारंटीड एडिशन 4% के हिसाब से, प्रीमियम का 4% के हिसाब से जो भी गारंटीड बनेगा वो गारंटीड एडिशन। तो यहाँ पे मैच्योरिटी जो भी मिलेगी वो फिक्स मिलेगी। और अगर व्यक्ति इन केस पूरी अवधि जिंदा नहीं रहता है, बीच में किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे सम इंश्योर्ड बीमा धन प्लस जितने साल बीमा चला है उतने साल का गारंटीड एडिशन, जितने साल बीमा चला है उतने साल का गारंटीड एडिशन ये नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों पॉलिसी में लोन की भी सुविधा है, सरेंडर की भी सुविधा है, लेकिन पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराना चाहिए क्योंकि सरेंडर में नुकसान होता है। और दोस्तों इस तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। जन सुरक्षा टेबल नंबर 880, दोस्तों आप इसको नोट कर लें, और कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। दोस्तों नमस्कार।